नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में शुरू होगा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, कलाकारों की बढ़ी पेंशन। छत्तीसगढ़ की सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक में मंत्री परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोली, 4 लाख से अधिक दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मूर आवास मूर अधिकार कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्व सहायता समूहों की दीदियों को सम्मानित किया गया। लखनपुर की ग्राम पंचायत लोसंगी निवासी बीसी सखी बालेश्वर यादव को 5 ग्राम पंचायतों के जरूरतमंद हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अब तक 11.24 करोड़ रुपए की वित्तीय लेन देन करने हेतु सम्मानित किया गया। विकास विभाग ने मानसून से पहले नालों की सफाई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मानसून से पहले नालों और नालियों की सफाई तथा संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर नालों एवं नालियों पर कच्चे व पक्के अतिक्रमण तथा अवरोधों को हटाने को कहा है। पेड़ों में लगे बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, साइनेजेस, विज्ञापनों, बिजली के तारों तथा हाई टेंशन लाइंस को भी हटाने के निर्देश विभाग ने दिए हैं। नवा रायपुर में 51 एकड़ में बन रहा है नया विधानसभा भवन। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 51 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा का निर्माण तीव्र गति से जारी है। अब तक 95% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और इसे सितंबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक चेतना और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद छत्तीसगढ़ के 9 जिले घोषित होंगे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट। आतंकवाद के खिलाफ देश में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सिविल डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया है। प्रदेश के राज्य के 9 शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित करने की तैयारी है। इन जिलों में रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी और दंतेवाड़ा शामिल हैं। दुर्ग, भिलाई में प्रारंभिक क्रियान्वयन के बाद अब अन्य जिलों में लगभग 2700 वॉलेंटियर तैयार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की ट्रेनों में अब रिश्वत लेकर सेटिंग नहीं कर पाएंगे टीटीई। छत्तीसगढ़ से सरगुजा वाली ट्रेनों में अब टीटीई रिश्वत लेकर सीट अलॉट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कैमरा होगा। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनकी करतूत खुद उनके कैमरे में कैद हो जाएगी। दरअसल यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा 3,700 पीएम आवासों का स्वीकृति पत्र। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास 2018 की सर्वे सूची के सभी हितग्राहियों को मिलेगा आवास। नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का कराया गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास हितग्राहियों के पैर पखार कर सौंपी खुशियों की चाबी। दुर्ग के इन 23 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी पाबंदी, रेलवे के फैसले से बढ़ी परेशानी। दुर्ग जिला प्रशासन का फैसला जिले के 23 गांव के किसानों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अधिकतर गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध 7 साल बाद भी हटाया नहीं गया है और अब रेलवे लाइन के लिए उन्हीं गाँव की जमीन की खरीदी बिक्री पर फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खास बात तो यह है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित रकबे पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ताजा मामले में संबंधित गांव के संपूर्ण रकबे की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घुटने पर आया पाकिस्तान, भारत के सामने गिड़गिड़ाया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक पाक ने चिट्ठी में लिखा है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। हालांकि अपने फैसले पर अडिग भारत ने पाक की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
जेवर में बनेगी देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट। मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली है। इसके लिए 3,706 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस नई यूनिट से 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये यूनिट HCL और फॉक्सकॉन की साझेदारी से बनेगी। इसमें हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनाई जाएंगी। ये देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट होगी। राज्य मंत्रिपरिषद का ऐतिहासिक निर्णय, छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्रांति की ओर एक और कदम। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को देश का अगला औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो आने वाले वर्षों में राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, शैक्षणिक क्रांति की ओर छत्तीसगढ़ का निर्णायक कदम। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने को मंजूरी दी गई है, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा की संरचना और परिणामों को एक नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। समाधान शिविर में 12 हितग्राहियों को समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं से किया गया लाभान्वित। छत्तीसगढ़ शासन की पहल सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत विकासखंड पिथौरा की ग्राम पंचायत पिरदा आयोजित समाधान शिविर में समाज कल्याण विभाग ने 12 पात्र हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया। शिविर में जनप्रतिनिधियों द्वारा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिरदा के पात्र हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए। तेलीबांधा से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस एक्शन के बाद रायपुर में जश्न देखने को मिल रहा है। रायपुर की सड़कों पर लोग तिरंगे लेकर निकल रहे हैं और सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं। ये यात्रा शाम 5 बजे से तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से शुरू हुई, जो जयस्तंभ चौक पर खत्म होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ये यात्रा रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर निकाली गई है। सीएम साय, रमन और ब्रजमोहन ने किया छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण। सीएम विष्णुदेव साय, विस अध्यक्ष रमन सिंह और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किया। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का अहम निर्णय लिया है। जलभराव रोकने नगर निगमों को शासन ने किया अलर्ट, मानसून की एंट्री जल्द है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वर्षा ऋतु के पहले नालों और नालियों की सफाई तथा संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर नालों एवं नालियों पर कच्चे व पक्के अतिक्रमणों तथा अवरोधों को हटाने को कहा है। पेड़ों में लगे बोर्ड, साइन बोर्ड, साइनेजेस, विज्ञापनों, बिजली के तारों तथा हाई टेंशन लाइन्स को भी हटाने के निर्देश विभाग ने दिए हैं। घुघसीडीह की माधुरी को मिला रोजगार, अब नहीं झेलना पड़ेगा आर्थिक संकट। दुर्ग जिले की घुघसीडीह ग्राम पंचायत की निवासी माधुरी देवांगन नीलेश्वरी बघेल पहले आर्थिक तंगी से बुरी तरीके से जूझ रही थीं। उनके पति एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि घर का खर्च ठीक से चल पाए। रोजमर्रा की बढ़ती जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई जैसी जिम्मेदारियों ने परिवार पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया था। पंचायत के सहयोग एवं मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत घुघसीडीह में मनरेगा जॉब कार्ड के लिए उन्होंने आवेदन दिया। वनांचल ग्राम लेंजर के समाधान शिविर में 49 पेंशन स्वीकृत और 32 राशन कार्ड बनाए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप शासन की योजनाओं को पारदर्शी ढंग से आम जनता तक पहुंचाने एवं पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बरमकेला विकासखंड लेंजर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दूर दूर से लोग अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर पहुंचे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने दिखाया पराक्रम, 35 नक्सली किए ढेर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर कोरा गोटालू पहाड़ी पर 21 दिन तक चले नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने 35 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कई नक्सलियों के कैंप तबाह कर दिए गए। सुरक्षा बलों का इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया कि अलग अलग नक्सलियों की यूनिट ने अब यूनिफाइड कमांड बना लिया है। सुरक्षा बलों ने 350 नक्सलियों को घेर कर उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन के दौरान 21 मुठभेड़ हुई। 35 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, जिनमें 16 महिला, कई वरिष्ठ नक्सली कॉर्डर मारे गए।
छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में होगी झमाझम बारिश, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के दिनों में मौसम मेहरबान हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पखवाड़े भर से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिले के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज हवा के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना हो सकती है। छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2215 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ होमगार्ड विभाग ने महिला नगर सैनिक के 1715 पदों और नगर सैनिक के 500 पदों सहित कुल 2215 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। वर्ष 2024 में संपन्न शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा के बाद कुल 20,137 पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा हेतु किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://firenok.cg.gov.in पर उपलब्ध है। बस्तर आने वाली राउरकेला एक्सप्रेस 18 मई तक रद्द है। बस्तर से पूर्वी भारत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल सेवा जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस 16 से 18 मई तक पूरी तरीके से रद्द रहेगी। दरअसल चक्रधरपुर मंडल के झारखंड के सागरा रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ये निर्णय लिया गया है, जिसके चलते इस रूट से होकर बस्तर आने वाली राउरकेला एक्सप्रेस 15, 16 और 17 मई को रद्द रहेगी, जिससे 18 मई तक जगदलपुर से इसका परिचालन बंद रहेगा। बिलासपुर में 500 से अधिक मकानों पर चलेगा बुलडोजर। बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए राजस्व और नगर निगम ने सर्वे कर लिया है। इसकी जद में आने वाले 500 से अधिक कब्जाधारियों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। मकान खाली कराने के बाद यहां बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहाया जाएगा। बेजाक कब्जा टूटने के डर से मोहल्ले के लोग एकजुट हो रहे हैं। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि अपोलो चौक से मानसी लॉज तक 450 मीटर लंबी और 60 फीट चौड़ी सड़क होगी। मालवाहक वाहनों में सवारी भरने पर होगी कार्रवाई। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। कसडोल थाना पुलिस ने मंगलवार को मालवाहक वाहन मालिकों और चालकों की बैठक बुलाई। कसडोल थाना प्रभारी योगिता खापर्डे ने वाहन मालिकों और चालकों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मालवाहक वाहनों में यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा। यात्रा के लिए केवल यात्री वाहनों का ही इस्तेमाल किया जाए। 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में पिछली बार 2% की बढ़ोतरी की गई थी। पिछले 78 महीने में डीए में होने वाला ये सबसे कम इजाफा है। डीए मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाला एक तरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट भत्ता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।